हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस। सैम्पल स्पेस में क्या है? W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। ओके, अब देखिए इसमें हर एक आउटकम को प्रोबेबिलिटी असाइन की जा रही है। तो W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 हर एक को प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो जो टोटल सम होगा इन सभी के प्रोबेबिलिटी का वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं असाइनमेंट क्या है। देखिए W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या गिवन है? 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6। बी पार्ट 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7। सी पार्ट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। डी पार्ट -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -0.2, 0.1, 0.3। ये तो आप ऐसे ही देख के बोल सकते हैं ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 होती है या फिर 1 होती है। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो डी तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। और ई पार्ट देखते हैं 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14, 15/14। 15/14 देखिए ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन 1, सैम्पल स्पेस में क्या है? W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। अब देखिए W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। ए पार्ट में क्या था? 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6। तो सबको हम ऐड करते हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ को। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7, ये किसका आना चाहिए? सभी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6। ठीक है, इन सब का आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS यानी वैलिड है। ठीक है, तो ए पार्ट वैलिड हो गया। बी पार्ट देखते हैं क्या था? 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो नीचे सेम है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 7 टाइम्स ऐड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7/7। 7/7 कितना होता है? 1। तो सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ गया, तो बी पार्ट भी वैलिड हो गया। सी पार्ट देखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। इन सभी का सम 1 आना चाहिए। इन सब का आप ऐड करते हैं तो कितना आता है? 2.8। 2.8 1 के बराबर नहीं है तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, यानी इनवैलिड। डी पार्ट तो देखिए मैंने ऐसे ही बोला था, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट इनवैलिड बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, इनवैलिड। सिमिलरली ई पार्ट 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14, 15/14। प्रोबेबिलिटी अभी मैंने बोला था लेस देन इक्वल टू 1 होती है, 15/14 ग्रेटर देन 1 है, यानी इनवैलिड हो गया। ठीक है, नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल ऑकर्स। तो है क्वेश्चन 2, देखिए कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, हेड और टेल। कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा? HH, HT, TH, TT। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन। ठीक है, अब इवेंट ई क्या है हमारे लिए? जो फेवरेबल इवेंट है, एटलीस्ट 1 टेल। कॉइन में एटलीस्ट एक टेल आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एटलीस्ट 1। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेल नहीं है, तो ई का सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा? HT, TH, TT। ठीक है, सो 3 पार्ट हो गए। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, P ऑफ E क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, और टोटल पॉसिबल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। सेकंड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। थर्ड पार्ट, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। फोर्थ पार्ट, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। फिफ्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। तो मेरा क्वेश्चन 3, देखिए डाइस में आपको पता है 6 फेसेस होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका सैम्पल स्पेस में भी कितना हो गया? 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इवेंट क्या है हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5। ठीक है, 2, 3, 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल। टोटल फेवरेबल कितना है? 3। टोटल पॉसिबल कितना है? 6। सो PE कितना आ गया? 3/6 यानी 1/2। सेकंड पार्ट E क्या था? नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इवेंट का डेफिनेशन था। तो E में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ E कितना देगा? फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी फेवरेबल कितने? 1, 2, 3, 4 और टोटल पॉसिबल 6, 4/6 यानी 2/3। ठीक है, थर्ड पार्ट E क्या है?
नंबर लेस देन इक्वल टू 1। तो ई में क्या आएगा, सिर्फ 1, क्योंकि डाइस में कितना 1 2 3 4 5 6, 1 से तो शुरू ही होता है, तो लेस देन इक्वल टू 1 में सिर्फ 1 आएगा। तो ई में फेवरेबल आउटकम कितना है 1, टोटल पॉसिबल 6 है, तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा फेवरेबल और पॉसिबल यानी 1/6। फोर्थ पार्ट ई क्या है, नंबर ग्रेटर देन 6। अब देखिए डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक ही होते हैं, उससे बड़ा कुछ होता नहीं है, तो आपका ई का जो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा एम्प्टी यानी 5। तो पी ई कितना, फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल में कुछ है नहीं यानी 0 अपन पॉसिबल 6, तो 0, पी ऑफ ई आगे फोर्थ पार्ट में 0। फिफ्थ पार्ट ई क्या है, नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6 यानी क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो पी ई कितना, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, फेवरेबल कितना है 5 है, पॉसिबल 6 है, ठीक है। तो आपका पी ई कितना आ गया 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a card is selected from a pack of 52 cards. A part, how many points are there in the sample space? B part, calculate the probability that the card is an ace of spades. C part, calculate the probability that the card is first part an ace, second part black card. तो यार क्वेश्चन नंबर 4, देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 होता है। अब ए पार्ट हमसे क्या पूछा था, तो टोटल पॉइंट्स सैम्पल स्पेस में कितने हो जाएंगे 52, ठीक है, क्योंकि टोटल कार्ड से 52 है, तो टोटल पॉइंट्स यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52। बी पार्ट, अब देखिए एस ऑफ स्पेड, स्पेड में कितने एस होता है 1, तो एस ऑफ स्पेड 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल कितने हैं सिर्फ 1, पॉसिबल आउटकम्स 52, तो पी कितना आ गया 1/52। सी पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट, एस कितना होता है, टोटल एसेस पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में, मतलब 52 में से टोटल कितना होता है 4, तो पी क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपन पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल है 4, टोटल पॉसिबल 52, 4/52 यानी 1/30। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/30। सेकंड पार्ट देखते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होता है 26, मतलब टोटल 52 में आपको पता है 26 रेड कार्ड 26 ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड कितना हो जाएगा पी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम 26/52 यानी 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन one face and 6 on the other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is first part 3, second part 12. तो क्वेश्चन 5, देखिए कॉइन में दो फेसेस है, लेकिन हेड टेल की जगह इस बार क्या है 1 वाला फेस है या 6 वाला फेस है, 1 और 6। डाइस में तो डाइस तो नॉर्मल है यानी 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। जब दोनों को एक साथ टॉस करेंगे तो देखिए कितने पेयर, 1 के साथ 6 पेयर बन सकते हैं, 6 के साथ 6 पेयर, टोटल 12 पेयर्स बनेंगे। तो पूरे सैम्पल स्पेस लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 12 पेयर्स बन गए सैम्पल स्पेस में। अब फर्स्ट पार्ट हमारा इवेंट क्या है, सम इक्वल टू 3, मतलब जो पेयर है उनका सम कितना होना चाहिए 3। तो सम 3 किस केस में आ रहा है, सिर्फ 1, 2, इसी में सम 3 आ रहा है, बाकी सम में डिफरेंट सम आ रहा है, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना आ गया, सिर्फ एक ही हमारा ये पेयर बन रहा है 1, 2। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल सिर्फ 1 है और टोटल पॉसिबल कितने हैं, टोटल पॉसिबल है 12 पेयर्स, 1/12, पी आ गया 1/12। सेकंड पार्ट देखते हैं, ई सम इक्वल टू 12, ठीक है। इस बार क्या पूछा गया था, सम इक्वल टू 12 होना चाहिए, तो 12 किस केस में आ रहा है, सिर्फ 6, 6 के केस में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से सिर्फ एक ही फेवरेबल मिला, पी कितना फेवरेबल अपॉन पॉसिबल आउटकम यानी 1/12, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? तो क्वेश्चन 6, मैन कितना है 4, वुमेन कितना है 6, टोटल कितना है 4 + 6 = 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन की क्या होगा, फेवरेबल आउटकम से अपॉन पॉसिबल आउटकम, वुमेन कितना है 6, टोटल पॉसिबल कितने हैं 10, ठीक है। तो पी वुमेन इक्वल टू 6/10 यानी 3/5, क्वेश्चन 6 का आंसर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. तो क्वेश्चन 7, देखिए कॉइन क्या है, 2 फेस होते हैं, हेड या टेल। हेड में वो कितना विन कर रहा है +1, ₹1 विन कर रहा है, टेल आने पे ₹1.5 वो लॉस कर रहा है, यानी टेल में कितना होगा -1.5, ठीक है। +1 यानी गेन, -1.5 यानी लॉस। अब कॉइन को 4 times टॉस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सैम्पल स्पेस में सभी पेयर लिख रहा हूँ। सैम्पल स्पेस में ये देखिए HH 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 HT HH TH HH TT HT HH HT 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 TH HT TT
THHH THHT THTH THTT TTHH TTHT TTTH TTTT। टोटल कितने हो गए? 16 पेयर्स बने आपके, ठीक है। तो ये फर्स्ट कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस, फोर्थ टॉस, ठीक है। 4 टाइम्स टॉस किया गया है। हेड में क्या हो रहा है? +1 गेन हो रहा है, टेल में -1.5 यानी लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 4H का मतलब हेड 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 4 बार हेड है, तो टोटल गेन कितना होगा? 4 × +1 यानी ₹4 गेन। P ऑफ ₹4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको ₹4 गेन हुआ है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल कितना है? सिर्फ एक ही बार 4H आएंगे, तो P ऑफ ₹4 = 1/16, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3 हेड 1 टेल, मतलब आपने जो 4 बार कॉइन टॉस किया है, 3 बार हेड मिला है, 1 बार टेल मिला है, तो सभी पेयरिंग लिखते हैं HHHT HHTH HTHH THHH, ठीक है। तो टोटल 4 पेयरिंग मिल रहे हैं जिसमें 3 हेड 1 टेल हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कितने पैसे मिले उसको। 3 × +1 + 1 × -1.5 = 3 - 1.5 = ₹1.5 गेन। फिर से यहाँ पे क्या हुआ? गेन हुआ है, ठीक है। और 2H 2T, देखिए सबसे पहले इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। P ₹1.5 गेन = फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। सो P ₹1.5 गेन कितना? फेवरेबल कितने थे? 4 आए थे, अपॉन टोटल पॉसिबल 16, 4/16 यानी 1/4, ये हो गया ₹1.5 गेन का, ठीक है। नाउ 2H और 2T, मतलब 2 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, ठीक है। टोटल पेयरिंग देखते हैं HHTT HTHT HTTH THTH TTHH THHT, टोटल 6 पेयरिंग आया, ठीक है। और देखते हैं इसमें हेड आने पे +1 होगा, तो 2 × +1 + 2 × -1.5, क्योंकि टेल आने पे 1.5 रुपीज़ लॉस होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 - 3 = -1, ठीक है। -1 का मतलब क्या है? ₹1 इस बार लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ₹1 लॉस, ये तो हमने देख लिया 1.5 गेन का। अब प्रोबेबिलिटी ₹1 लॉस क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने थे? 6 पेयरिंग बनी थी, और पॉसिबल आउटकम्स टोटल 16 है। तो P ₹1 लॉस कितना है? 3/8, 6/16 यानी 3/8, ठीक है। नेक्स्ट 1 हेड 3 टेल, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? HTTT THTT TTHT TTTH, ठीक है। टोटल 4 पेयरिंग हो रहा है। और मनी का देखते हैं 1 × +1 + 3 × -1.5 = 1 - 4.5 यानी -3.5। -3.5 मतलब ₹3.5 लॉस, ठीक है। ₹3.5 का लॉस हुआ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। P ₹3.5 लॉस कितना का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना है? 4, पॉसिबल 16। P ₹3.5 लॉस = 4/16 यानी 1/4, ठीक है। अब 4 टेल्स का देखते हैं। 4 टेल्स सिर्फ एक ही बार आएगा, TTTT। इसमें क्या होगा? 4 × -1.5 = -6, -6 मतलब ₹6 लॉस। इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। P ₹6 लॉस = फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, तो P ₹6 लॉस कितना आ गया? 1/16, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू।